दोस्तों, पाकिस्तान वो सरजमीन है जिसने कई हीरे पैदा किए, लेकिन उन हीरो को हीरा बनने में कितनी गुर्बत और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी और कितना वक्त लगा, ये तो बस वही जानते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर जो आज करोड़पति हैं, माजी में उनके पास एक बैट या बॉल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 7 मशहूर तरीन क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत गरीब हुआ करते थे। नंबर 7, अब्दुल रज़ाक। दोस्तों, पाकिस्तान का वो बेहतरीन ऑलराउंडर जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हिटर बैट्समैन भी माना जाता है। 22 साल अब्दुल रज़ाक जिनका ताल्लुक गौर से है और ये लाहौर के एक गरीब घराने में पैदा हुए। उनके 4 भाई और एक बहन है। उनके वालिद एक छोटे मोटे मैकेनिक थे और वो रेहान वर्ल्ड्स के अंदर काम करते थे। उनका हाथ मशीन में आने की वजह से कट गया था, जिसकी वजह से उन्हें वो काम छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते थे। उसी दौरान अब्दुल रज़ाक शाहिदरा मोड़ के इलाके में मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया करते थे। खास तौर पर ये गली डंडे के मशहूर खिलाड़ी थे, लेकिन इन सब खेलों की वजह से अब्दुल रज़ाक को घर में बहुत मार पड़ती थी। गुर्बत की वजह से ये दोस्तों के साथ मिलकर चंदा जमा करते थे और गेंद और बल्ला खरीद कर अपने क्रिकेट का शौक पूरा करते थे। हत्ता कि ईद पर मिलने वाली ईदी के पैसों पे भी ये क्रिकेट का सामान लिया करते थे और यही शौक और लगन एक दिन उनके काम आ जाती है। अब्दुल रज़ाक अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो जाते थे और आज अब्दुल रज़ाक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अब्दुल रज़ाक के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नंबर 6, शाहनवाज धानी। दोस्तों, अगर शाहनवाज धानी की बात की जाए तो किसी को भी पता नहीं कि हंसता मुस्कुराता ये चेहरा अपनी ज़िंदगी की कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां बर्दाश्त करके आज पाकिस्तानी क्रिकेट का बेहतरीन फास्ट बॉलर बनकर उसी मकाम तक पहुंचा है। शाहनवाज धानी सिंध के शहर लाड़काने के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए। वहाँ अपने वालिद और भाई के साथ खेती बाड़ी का काम करते थे और उसके अलावा 3 साल तक मंडी में मजदूरी भी की ताकि घर के हालात बेहतर हो सके। शाहनवाज धानी के घर वाले उनकी क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थे। खास तौर पर उनका वालिद जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनके क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ था, लेकिन शाहनवाज धानी ने चोरी छुप के टेप बॉल के साथ अपनी क्रिकेट को जारी रखा। दोस्तों, शाहनवाज धानी को जब लाड़काने में अंडर 19 के ट्रायल्स के दौरान क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने का मौका मिला तो उस वक्त उनके पास न तो जूते थे और न ही जुराबें थी। ये सब उनको उनके दोस्तों ने लेकर दिए थे, तब जाके ये ट्रायल्स देने पहुंचे थे। आज शाहनवाज धानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बेहतरीन फास्ट बॉलर बनकर पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी शाहनवाज धानी की तरह मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस जरूर लिखें। नंबर 5, बाबर आजम। दोस्तों, दुनिया क्रिकेट के बल्लेबाजों में आज अपनी बादशाहत काम करने वाले बाबर आजम हर रोज कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ते ही चले जा रहे हैं। उनकी बैटिंग इतनी मजबूत होती है कि कोई भी बॉलर उनको आउट करने में बेबस नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये कप्तान शुरू से ही बहुत गरीब हुआ करते थे। बाबर आजम के वालिद का कहना है कि उनके पास एक टूटा फूटा और पुराना सा मोटरसाइकिल हुआ करता था। उसी मोटरसाइकिल पर वो अपने बेटे बाबर आजम को अकेडमी लेकर जाया करते थे। उनके वालिद तपती हुई धूप में खड़े होकर अपने बेटे बाबर आजम के आने का इंतजार करते और उसी वजह से उनको 10 सालों से स्किन एलर्जी हो चुकी है। और गुर्बत का आलम यह होता था कि उनके वालिद के पास बस एक बंदे के खाने के पैसे हुआ करते थे और वो खुद भूखा रहकर अपने बेटे बाबर आजम को खाना खिलाया करते थे। खाकों की जिंदगी गुजारने वाले इस खानदान में से आखिरकार बाबर आजम दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। अब न सिर्फ ये शोहरत की बुलंदियों को छू चुके हैं, बल्कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान और इस वक्त दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज भी हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह बाबर आजम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 4, फ़खर जमान। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट के शहर मर्दान के एक छोटे से गांव के गरीब घराने में पैदा होने वाला फ़खर जमान बचपन से ही कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहता था। ये बल्लेबाजी अपने बल्लेबाजी दुनिया को दिखाना चाहता था, लेकिन ये सब करने के लिए उसी के पास पैसे नहीं थे। एक इंटरव्यू के दौरान फ़खर जमान बताते हैं कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनके पास अपने पैड और बैट हो, लेकिन ये सब लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उसे अपने खानदान की किफालत करना पड़ जाती है, क्योंकि उनका खानदान बहुत ज्यादा माली मसाइल का शिकार हो जाता है। उसी वजह से फ़खर ने अपने शौक पीछे छोड़ते हुए पाक बहरिया में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं। ताहम वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनका जो शौक था वो कुछ और था। चलते चलते आखिरकार कराची शहर उनका किस्मत बदल देता है और नेवी से निकलकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाते हैं। और आज ये बड़े बड़े बॉलर्स को छक्के छुड़ाकर अपनी खतरनाक बैटिंग की वजह से पूरी दुनिया में माने जाते हैं। दोस्तों, गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला फ़खर जमान सैयद अनवर के बाद पाकिस्तान को वाहिद बैट्समैन है जिसने ओडीआई मैच में डबल सेंचुरी स्कोर की है। नंबर 3,
आसिफ अली। दोस्तों आसिफ अली, जिसे आज क्रिकेट का हर शौकीन जानता है क्योंकि ये अपनी हार्ड हिटिंग से पाकिस्तान को काफ़ी हारे हुए मैच जितवा चुका है, लेकिन उनकी माजी पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो ये फैसलाबाद के इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए थे। इनके वालिद फैक्ट्री में काम किया करते थे और सारा दिन मजदूरी करके अपने खानदान के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त किया करते थे। अपने घर के माली मसाइल की वजह से आसिफ अली अपनी तालीम जारी रखने में नाकाम हो जाते हैं और तालीम छोड़कर एक फैक्ट्री के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उन्हें माहाना सिर्फ 5,000 तनख्वाह मिलती थी। ताहम ये फिर भी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों बचपन से ही आसिफ अली को क्रिकेट का बहुत शौक था, मगर फैक्ट्री में काम करने की वजह से उनका ये शौक एक ख्वाब बन चुका था। लेकिन हर हफ्ते जुम्मे के दिन ये अपना शौक पूरा करते और अपनी ये छुट्टी क्रिकेट खेलने में गुजार देते थे। एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर ने उन्हें बोला, या तो तुम क्रिकेट खेलो या काम करो। उसी दिन ये अपनी नौकरी को खैराबाद कह देते हैं और अपने क्रिकेट के जुनून को जारी व सारी रखते हैं। दोस्तों उसी जुनून और मेहनत की वजह से आज ये गरीब घराने का लड़का दुनिया भर में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। नंबर 2, हसन अली। दोस्तों गुजरावाला के एक छोटे से गांव के एक गरीब घराने में पैदा होने वाले हसन अली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैच विनर खिलाड़ी है। उन्होंने इंतहाई थोड़े अरसे में न सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बल्कि शौक मिजाजी की वजह से भी लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में हसन अली की फील्डिंग पर जहां अफसोस का अंबार खड़ा किया गया, वहीं 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के टूर्नामेंट में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस से मुखालिफिन के मुंह बंद किए गए, क्योंकि वो हसन अली था जिसने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में बड़ा हक अदा किया। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले हसन अली को देखकर कभी भी किसी को ये गुमान न था कि मुस्तकबिल में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सितारा बन जाएगा। लेकिन एक रोज क्रिकेट एकेडमी के मालिक ने उन पर सख्त मेहनत की और आज उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। नंबर 1, शोएब अख्तर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रावलपिंडी एक्सपीरियंस के नाम से और दुनिया के तेज तरीन बॉलर होने का एजाज अपने नाम करने वाले शोएब अख्तर का ताल्लुक भी एक इंतहाई गरीब घराने से था। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया क्रिकेट के तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर बचपन में 5 साल की उम्र तक चल भी नहीं पाते थे और 13 साल की उम्र तक वो बॉल पकड़कर दौड़ भी नहीं सकते थे। लेकिन उनके क्रिकेट के जुनून ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और घर से 1 घंटे की दूरी के फासले पर क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते थे। यहाँ तक कि उनके पास किराए के पैसे भी नहीं हुआ करते थे और ऐसे में पैदल ही जाया करते थे। और उसके बाद जब लाहौर में उनको सिलेक्शन के लिए जाना था तो उस वक्त भी उनकी जेब खाली थी। किराया न होने की वजह से ये बस पर लटक कर लाहौर पहुंचे। वहां पर उन्होंने रात रोड के किनारे एक टांगे वाले के साथ गुजारी और सुबह होते ही वो टांगे वाला उनको ग्राउंड तक ले गया था। दोस्तों आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस मायानाज बॉलर को सबसे खतरनाक बॉलर्स के तौर पर जानती है, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के 7 मशहूर तरीन क्रिकेटर जो क्रिकेट में आने से पहले बहुत गरीब थे। और आप कमेंट करके बताएं कि इनमें से आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन सा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल क्रिकेट अपडेट टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।